अस्सलाम वालेकुम। या मैं यूज़ कर रही हूँ 3.0 mm और पूरा 3 प्लाई का। सबसे पहले यहाँ पे मैं स्लिप नॉट बना रही हूँ। स्लिप नॉट बनाने के बाद यहाँ पे हम चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 और ये 10। इसी तरीके से हम चेन्स बनाते जाएंगे आखिर तक। यहाँ पे मैंने टोटल 130 चेन्स बना लिए हैं, यानी कि 130 चेन्स। 130 चेन बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक चेन को स्किप कर देंगे जो पहले नंबर वाली है, और दूसरी स्टिच को और उसके साथ तीसरी स्टिच को हम डिक्रीज़ कर देंगे। इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाकर हम दूसरी और तीसरी चेन को डिक्रीज़ कर देंगे। डिक्रीज़ करने के बाद उससे नेक्स्ट स्टिच में एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे और उससे नेक्स्ट स्टिच में भी एक दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे मैंने टोटल 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाए हैं। पहला डबल क्रोशिया वो जो हमने डिक्रीज़ किया था, और बाकी 2 ये वाला डबल क्रोशिया। उसके बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद एक स्टिच को स्किप कर देंगे और उससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हम लोग डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक दफ़ा डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, और ये तीसरा डबल क्रोशिया तीसरी स्टिच के ऊपर। इसके बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद एक स्टिच को स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट 3 स्टिचेस के ऊपर इसी तरह 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हम ये राउंड इसी तरीके से आखिर तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक हम ये राउंड इसी तरीके से रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने ये राउंड आखिर तक बना लिया है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। इसके बाद 2 चेन्स बनाएंगे, एक और ये 2 चेन बनाने के बाद पैटर्न को टर्न कर देंगे। जो फर्स्ट होल है उसको हम स्किप कर देंगे और जो नेक्स्ट होल होगा यानी सेकंड नंबर वाला, उसके ऊपर हम लोग डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक दफ़ा डबल क्रोशिया, ये यहाँ पे मैं ये दूसरी दफ़ा डबल क्रोशिया बना रही हूँ, और ये तीसरी दफ़ा डबल क्रोशिया। 3 दफ़ा डबल क्रोशिया एक ही होल में बनाएंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन बनाने के बाद उससे नेक्स्ट स्टिच में भी यानी कि नेक्स्ट होल में भी हम लोग इसी तरीके से 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये राउंड हम लोग इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद 3 दफ़ा डबल क्रोशिया नेक्स्ट होल में बनाते जाएंगे। इस राउंड में हम लोग इसी तरीके से राउंड आखिर तक कंप्लीट करते जाएंगे और लास्ट वाले होल को हम स्किप कर देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ तक ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे सेकंड राउंड में जो हमने लास्ट होल स्किप किया था, एक चेन लेंगे और जो फर्स्ट डबल क्रोशिया होगा उसके ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद थर्ड राउंड के लिए एक और ये 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फर्स्ट होल को हम स्किप कर देंगे और सेकंड होल में हम लोग सेम सेकंड राउंड वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। एक दफ़ा डबल क्रोशिया, ये दूसरी दफ़ा डबल क्रोशिया, और ये 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे। एक चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट होगा होल उसके ऊपर एक और ये 2 और ये 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम ये राउंड आखिर तक कंप्लीट करते जाएंगे। एक चेन, 3 दफ़ा डबल क्रोशिया, और लास्ट में हम लोग एक होल को स्किप कर देंगे।
इसी तरह हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आखिर तक ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे एक चेन लेकर जो लास्ट होल था उसके ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे। जो फर्स्ट होल है उसको स्किप कर देंगे और सेकंड होल में सेम पैटर्न रिपीट करते जाएंगे, यानी कि 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे। एक चेन बनाने के बाद उससे जो नेक्स्ट होल होगा उसके ऊपर फिर से 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इसी तरह हम ये डिज़ाइन आखिर तक रिपीट करते जाएंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग ये राउंड लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरह के मज़ीद 2 राउंड्स और बना लेंगे आखिर तक। यहाँ पे मैंने ये 5 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन लेकर वूल को कट कर देंगे। यहाँ पे मैंने ये रफल तैयार कर ली है। यहाँ पे मैंने टोटल 5 राउंड बनाए हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद हम फिर से स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसी तरीके से मज़ीद चेन्स बना लेंगे। यहाँ पे मैं टोटल 60 चेन्स बना रही हूँ। 60 चेन बनाने के बाद 2 चेन्स को स्किप कर देंगे और तीसरी चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे एक दफ़ा। उससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर भी एक दफ़ा डबल क्रोशिया और उससे अगली स्टिच के ऊपर भी एक दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद एक स्टिच को स्किप कर देंगे और उससे जो नेक्स्ट स्टिच होगी उसके ऊपर एक दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे ये दूसरी दफ़ा डबल क्रोशिया दूसरी स्टिच के ऊपर और ये तीसरा डबल क्रोशिया थर्ड स्टिच के ऊपर। इसके बाद फिर से एक चेन बनाएंगे। एक चेन को स्किप करेंगे और ये वाला पैटर्न रिपीट करते जाएंगे आखिर तक। यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक और ये दो चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट होल होगा उसी में ही हम लोग एक, ये 2 और ये 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन बनाने के बाद उससे नेक्स्ट होल में भी इसी तरीके से एक, ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये 3 दफ़ा डबल क्रोशिया नेक्स्ट होल में भी बना लेंगे। इसी तरीके से हम ये पैटर्न आखिर तक रिपीट करते जाएंगे। इस स्टेप में हमने कोई भी होल को स्किप नहीं करना। हर होल के ऊपर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया और एक चेन बनाते जाना है आखिर तक। हम ये राउंड इसी तरीके से आखिर तक कंप्लीट कर लेंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मज़ीद इस तरह के हम लोग 3 राउंड और बना लेंगे। टोटल हमने यहाँ पे भी 5 राउंड बनाने हैं। 2 राउंड हमने बना लिए हैं। इसी तरीके से 3 राउंड और बना लेंगे। यहाँ पे मैं एक चेन लेकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वूल रखेंगे और एक्स्ट्रा वूल रख कर इस धागे को कट कर देंगे हम लोग।
इसके बाद वूल को नीडल में अटैच कर देंगे और जो साइड्स हैं उनको हम लोग सुई धागे के साथ सिलाई कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको हुक के साथ भी अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको अच्छे से सिलाई कर रही हूँ। इसकी साइड्स की फर्स्ट स्टिचेस को आपस में हम लोग जोड़ देंगे और इसको इसी तरीके से सिलाई करते जाएंगे आखिर तक। इसको सिलाई करने के बाद हम इस रफ़ल के ऊपर अटैच कर देंगे। अभी तक यहाँ पे मैं सिलाई कर रही हूँ। सिलाई करने के बाद मैं आपको बताऊँगी इसको मैं अटैच कैसे करती हूँ रफ़ल के साथ। यहाँ पे मैंने बॉ का अपर पार्ट सिलाई कर लिया है। इसके बाद जो हमने रफ़ल बनाई थी उसके कॉर्नर के ऊपर हम लोग बॉ को अटैच कर देंगे इस तरीके से वूल के साथ अच्छे से हम लोग अटैच कर देंगे। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बॉ के अपर पार्ट को और इसकी फ्रिल को अटैच कर सकते हैं ग्लू के साथ। यहाँ पे मैं इसको सिलाई कर रही हूँ क्योंकि सिलाई करने से थोड़ी सी वो एक्स्ट्रा फिनिश हो जाती है। यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे तरीके से सिक्योर करके टाइटली सिलाई कर देंगे। यहाँ पे मैंने ये बॉ को अटैच कर लिया है सिलाई करके सुई धागे के साथ। आप इसकी बैक साइड पे कोई प्लेन हेयर एक्सेसरीज कोई हेयर पिन अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह ये बहुत प्यारी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।